नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे विधानसभा से सस्पेंड हुए अबू आजमी क्यों आए कानून के शिकंजे में। क्या भास्कर जाधव होंगे नेता विपक्ष। अपने इस्तीफे पर क्या बोले कांग्रेस के दिग्गज नेता। क्यों संकट में हैं अजीत पवार के मंत्री और क्यों बीजेपी के लिए जरूरी हैं एकनाथ शिंदे। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित होने पर बौखलाए सपा नेता अबू आजमी, कोर्ट जाने की दी धमकी, पुलिस ने की गिरफ्तारी की तैयारी। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के लिए भास्कर जाधव का नाम किया फाइनल। 2019 और 24 में रायगढ़ की गोहार सीट से हैं विधायक। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विजय वडेट्टीवार छोड़ेंगे कांग्रेस, पार्टी में मचा भयंकर बवाल। संकट में अजीत पवार, धनंजय मुंडे के बाद एनसीपी के एक और मंत्री पर इस्तीफे की लटकी तलवार। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बेहद जरूरी है एकनाथ शिंदे, फडणवीस के फैसले पर क्यों उठे सवाल। खबरों में सबसे पहले बात अबू आजमी पर बड़े एक्शन की। औरंगजेब की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। बुधवार को आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई थी। अबू आजमी मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक चुनकर आए हैं। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। बयान की तूल पकड़ने पर उन्होंने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी मांगी थी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित किए जाने पर अबू आजमी ने नाराजगी जाहिर की है। अबू आजमी ने कहा, मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, मुझे ऐसे कैसे हटा सकते हैं। रमजान का महीना चल रहा है, रोजा है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जल्द ही कानूनी सलाह लूंगा। कई लोग शिवाजी महाराज के बारे में क्या क्या बोल गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अबू आजमी ने वीडियो जारी करके ये भी कहा कि मैंने विधानसभा के अंदर तो कुछ कहा ही नहीं, बाहर भी मैंने किसी महापुरुष के बारे में अपमानित बात नहीं की, किसी के बारे में गलत नहीं कहा, तो फिर मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया गया। बाहर भी मैंने औरंगजेब के बारे में वही कहा जो इतिहासकारों ने लिखा है, बाकी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मुझे अफसोस है और इसके बावजूद भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया, ये नाइंसाफी है। इधर संजय राउत ने कहा है कि अबू आजमी से जो बयान है वो दिलवाया गया है, क्योंकि धनंजय मुंडे पर चर्चा विधानसभा में ना हो, इसके लिए बीजेपी ने अबू आजमी से ये बयान दिलवाया है। संजय राउत लगातार ये कहते रहे कि अबू आजमी जो हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। वहीं संजय राउत के ध्यान हटाने के आरोप पर मंत्री गुलाब राव पाटिल ने कहा, उन्होंने तो हिंदुत्व को हटा दिया। पाटिल ने शिवसेना को कांग्रेस की भी बी टीम करार दिया। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने अखिलेश यादव से अपील की है कि अबू आजमी को महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। साथ ही अबू आजमी को उन्होंने बीजेपी की बी टीम करार दिया। फिलहाल अभी अबू आजमी पर सियासी बवाल जारी है। वहीं पुलिस भी अबू आजमी को गिरफ्तार करने की तैयारी कर चुकी है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अबू आजमी ने अपनी तबीयत खराब होने की बात करके खुद को घर में कैद कर लिया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मूल मुद्दों पर चर्चा सदन में ना हो सके। अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद भी यह मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने मांग की है कि ऐसे मामले में सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अबू आजमी को अभी यहाँ पर कई और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। और उधर अबू आजमी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष के लिए उद्धव ठाकरे ने विधायक भास्कर जाधव का नाम फाइनल किया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मोहर के बाद पार्टी ने भास्कर जाधव का नाम नेता विपक्ष के स्पीकर के पास भेज दिया है। अब देखना यह है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इस पर क्या फैसला लेते हैं। विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी को कुल 20 सीटें मिली थी। नेता विपक्ष के लिए महाविकास अघाड़ी के किसी भी दल के पास जरूरी 10% संख्या नहीं है। ऐसे में नेता विपक्ष को लेकर कोई पहल नहीं की गई थी। अब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने भास्कर जाधव का नाम स्पीकर को भेजा है।
शिवसेना यूबीटी में इस पद के लिए 3 नाम सामने आए थे, जिनमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सुनील प्रभु और भास्कर जाधव का नाम शामिल था। 67 साल के भास्कर जाधव लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2019 में शिवसेना में आए थे। 2024 के चुनावों में वो शिवसेना यूबीटी के टिकट पर रायगढ़ जिले की गुहागर से चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें जीत हासिल हुई। वो पहले एनसीपी में थे। भास्कर जाधव एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं और भास्कर जाधव को सरकार और संगठन दोनों का काफी अनुभव है। वो अब तक राज्य में शहरी विकास, वन, बंदरगाह, खेल, संसदीय कार्य, युवा कल्याण, पूर्व रक्षा कल्याण, कानून और व्यवस्था, मत्स्य पालन, रत्नागिरी के संरक्षक मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। भास्कर जाधव पहले चिपलून निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य थे। और खबरों में अब बात कांग्रेस नेता की। विजय वडेट्टीवार के कांग्रेस छोड़ने की खबरों से पार्टी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता को सामने आना पड़ा और उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ये झूठी कहानी है। मेरी विचारधारा कांग्रेस से गहरी जुड़ी है। विजय वडेट्टीवार ब्रह्मपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और महाराष्ट्र के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। विजय वडेट्टीवार ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। मैं कांग्रेस छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं। मैं ऐसी पार्टी क्यों ज्वाइन करूंगा जिसका कोई भविष्य नहीं है। मेरी विचारधारा कांग्रेस से गहरी जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री रेखा खड़से की बेटी के साथ जलगांव में छेड़छाड़ की घटना पर भी विजय वडेट्टीवार ने बयान दिया। इस पर वडेट्टीवार ने कहा कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर महाराष्ट्र बदनाम है। जब एक केंद्रीय मंत्री की बेटी को छेड़ा जाता है तो फिर आम आदमी की क्या बात की जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और राज्य को गुंडे चला रहे हैं। अब विजय वडेट्टीवार की इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने महायुति सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे को गुंडे करार दिया है, जिसके बाद मांग की जा रही है कि विजय वडेट्टीवार के खिलाफ एक्शन लिया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के इस्तीफे को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अब अजीत पवार गुट से एक और बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी के सीनियर नेता और वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने वाशिम जिले के पालक मंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। वहीं एनसीपी नेता और कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। इन वजहों से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज है। खबरों के मुताबिक हसन मुशर्रफ के पास वाशिम जिले के पालक यानी संरक्षक मंत्री की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वो वैद्यकीय शिक्षा विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मुशर्रफ ने अपने इस फैसले के पीछे वजह यह बताई है कि वो लगातार कोल्हापुर, मुंबई और वाशिम के बीच 800 किलोमीटर का लंबा सफर नहीं कर सकते। 70 साल के नेता ने ये नाराजगी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के सामने भी जताई और उनसे पालक मंत्री पद से मुक्त करने का निवेदन किया। अब वाशिम जिले को जल्द ही नया पालक मंत्री मिल सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि अजीत पवार गुट के युवा और खेल मंत्री दत्तात्रेय भरणे को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इधर धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ 30 साल पुराने एक अदालती मामले में सुनवाई चल रही है और फैसले में उनका मंत्री पद भी, अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनका मंत्री पद भी जा सकता है, बल्कि विधायक पद भी खतरे में पड़ सकता है। कुछ वक्त में इस पर अदालत का फैसला यहाँ पर आ सकता है। और एक तरफ जहां हसन मुशर्रफ ने वाशिम के पालक मंत्री पद से हटने का फैसला किया, वहीं रायगढ़, नासिक के पालक मंत्री को लेकर महायुति के बीच पहले से घमासान मचा है। ऐसे में पालक मंत्री पद को लेकर सीएम फडणवीस का सिर दर्द बढ़ना तय है। एनसीपी के कई मंत्रियों ने पहले इस बात पर नाराजगी जताई थी कि बीजेपी और शिवसेना के ज्यादातर मंत्रियों को उनके गृह जिले की जिम्मेदारी दी गई, जबकि एनसीपी के मंत्रियों को दूर दराज के जिलों का कार्यभार सौंपा गया। और खबरों के आखिर में बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच लगातार खींचतान और टकराव की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर हाल ही में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया और इन खबरों को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की कद की बात करें तो वो लगातार बढ़ रहा है।
उन्होंने सीएम रहते हुए मजबूत और बेहतर शासन की इमेज बनाई। अपने मराठा वोट बैंक के लिए वो लगातार उनके आरक्षण की बात भी करते रहे, जिससे उनका जनाधार भी महाराष्ट्र में मजबूत हुआ। बतौर सीएम उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता भी साबित की और राज्य में सत्ता संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका भी निभाई। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें कई जरूरी मंत्रालय देकर संतुष्ट करने की कोशिश की। बीजेपी किसी भी हालत में उनका साथ बनाए रखना चाहती है, यानी किसी भी हालत में बीजेपी एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़ेगी। विपक्ष की तरफ से जो भी खबरें चलाई जाती हैं वो अक्सर झूठी और अफवाही साबित होती है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव गुट है, जिसका वोट बैंक एकनाथ शिंदे लगातार कमजोर कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के कई नेता कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, वहीं से बीजेपी को फायदा हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे को अपनी पार्टी और नेतृत्व कौशल को और मजबूती मिलेगी, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाए रखने में वो कामयाब बने रहेंगे। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वो धीरे धीरे पार्टी के प्रमुख नेताओं में जगह बनाने में कामयाब रहे। 2022 में शिवसेना में बड़ी टूट के वो अहम किरदार रहे। बाद में बीजेपी के समर्थन से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिनका असर प्रदेश की राजनीति और विकास पर साफ साफ नजर आता है। एकनाथ शिंदे का प्रभाव आगामी बीएमसी चुनावों में भी होने वाला है। अगर उनकी पार्टी मजबूत रही तो वो महायुति में मजबूत दावेदार भी बनेंगे। बीजेपी अगर कमजोर हुई तो उनका दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का सपना यहाँ पर पूरा नहीं हो सकेगा। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन कितना मजबूत रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या वो विपक्षी दलों को कड़ी टक्कर देते रहेंगे, ये देखने वाली भी बात होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे का कद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी इसे भली भांति जानती है। ऐसे में बीजेपी कभी भी एकनाथ शिंदे को दरकिनार नहीं कर सकती। तो जो भी उनको लेकर खबरें चलती हैं वो अक्सर झूठी और अफवाही साबित होती हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इन खबरों को खारिज कर चुके हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।